हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज बीएनएस के 5th लेक्चर में आप सबका स्वागत है दास आईसीएस में एक बार फिर से। और आज हम लोग आईपीसी से रिलेटेड जितने भी मैक्सिमम आने वाले प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो लाइकवाइज आज हम लोग आईपीसी से डिस्कस करेंगे, प्लस उसके साथ जितने भी सेक्शंस रिलेटेड होंगे उससे जो भी सेक्शन निकला होगा हम उसको आज स्टडी करेंगे बहुत ही एक एवरेज स्पीड के साथ, ताकि आप लोगों के दिमाग में एक एक क्वेश्चन हमेशा के लिए सेट हो जाए। चाहे आप उसे रिवीजन करें और रिवाइज चाहे ना भी करें, तब भी वो चीज आपके दिमाग में फिट हो जाए। तो ये है अति संभावित प्रश्नों की सीरीज और ये हमारा पहला क्वेश्चन। ये बाइलिंगुअल है, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। डकैती इज सेड टू हैव बीन कमिटेड वन। ये पूछ रहा है कि कंजॉइंटली जब हम लोग डकैती करते हैं, डकैती करना क्या कब कहा जाता है? जब भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत लूट संयुक्त रूप से व्यक्तियों द्वारा की जाती। मतलब कितने व्यक्तियों द्वारा पूछ रहा है, कितने व्यक्तियों द्वारा डकैती जब की जाती है तो हम उसे डकैती कहते हैं। एक बात आप लोग समझ लीजिए कि जो रॉबरी है और जो डकैती है उसके एलिमेंट्स में कोई अंतर नहीं, उसके तरीके में कोई अंतर नहीं। वो गन पॉइंट पे ही होती है, तुरंत उसमें मृत्यु का खतरा होता है ना, तुरंत जान जाने का खतरा होता है डकैती रॉबरी दोनों में। बस एक माइन्यूट सा डिफरेंस ये होता है कि उनकी पनिशमेंट अलग तरीके की होती है और उसमें जो लोगों की संख्या होती है वो दूसरी होती है। अब इसमें जो है ये 3 या 3 से अधिक नहीं होगी, 4 या 4 से अधिक ये भी नहीं होगी, 7 ये तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। तो जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो बी होगा, 5 या 5 से अधिक। तो ये डकैती का एलिमेंट है, ये डकैती का इंग्रेडिएंट है। जैसे खाना बनाने के इंग्रेडिएंट होता है उसमें नमक सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वैसे डकैती में 5 या 5 से ज्यादा लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम इसको समझ लेते हैं और साथ ही साथ हम लोग ये भी जान लेते हैं कि पुराने वाले में ये 391 था और नए वाले में ये 310 है। ठीक, अब देखिए वही बात आ रही, जब 5 या उससे अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं या ऐसा करने का प्रयत्न करते हैं, या जहां के वे व्यक्ति जो संयुक्त होकर लूट करते हैं, देखिए संयुक्त होकर लूट करते हैं, पॉइंट नंबर 1। ठीक, करने का प्रयत्न करते हैं, पॉइंट नंबर 2। जहां के वे व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं और वे व्यक्ति जो उपस्थित हैं, पॉइंट नंबर 3। और ऐसे लूट के किए जाने या ऐसे प्रयत्न में मदद करते हैं, पॉइंट नंबर 4। कुल मिलाकर 5 या अधिक, तब प्रत्येक व्यक्ति जो इस प्रकार का लूट करता है, उसका प्रयत्न करता है, उसमें मदद करता है, वो डकैती कहा जाता है। सिर्फ एक एलिमेंट नहीं है डकैती के, डकैती के कम से कम 4 एलिमेंट है। उसमें पहला है 5 या 5 से अधिक व्यक्ति संयुक्त हो रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि प्रिपरेशन जो है, प्रयत्न जो है डकैती का, वो भी पनिशेबल है, वो भी सजा के पात्र है। आप जो तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन क्या होता है? मतलब लोहा लंगड़ इकट्ठा करना, ठीक है, 5-6 लोग मिलके अवैध तरीके से असलहे ले जा रहे हैं, ठीक, और रस्सी है, बांधने का सामान है, चाकू है, हथगोला है, या जो भी पॉसिबल एलिमेंट है, 5 से अधिक लोग अगर इसको कर रहे हैं, प्रयत्न भी कर रहे हैं, करना तो बात की बात है, उसका प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो वो भी क्या है? पनिशेबल है। ठीक, संयुक्त होकर लूट कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, वहां पे जो उपस्थित हैं, जैसे हम जा रहे हैं बैंक लूटने, बाहर खड़े होकर देखना, तो वो जो बाहर खड़े होकर देख रहा है उसको भी
सजा मिलेगी जो उसने अंदर जाके दूसरे व्यक्ति ने कैशियर को गोली मारी है, तो बाहर जो खड़ा होकर ध्यान दे रहा है उसको भी वही सजा मिलेगी। ऐसे लूट जाने के प्रयत्न में मदद करते हैं। पहुंच गया एक आदमी, पासबुक दिखा रहा है, वो सारी लोकेशन ले रहा है कि फलाना यहाँ है, पैसे यहाँ जमा हो रहे हैं, ढमकाना यहाँ हो रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है आपकी, जो सेम तरीके के पनिशमेंट को बनाती है। वो क्या कर रहा है, पासबुक दिखा रहा है, लोकेशन ले रहा है, तो मदद ही तो कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो 5 लोग मिलके या उससे अधिक लोग मिलके जब कर रहे हैं तो क्या बन रही है, वो डकैती बन रही है। अब इस पॉइंट को अगर आप लोग यही का यही समझ ले तो आपको दोबारा डकैती की डेफिनेशन देखने की जरूरत नहीं। 5 या 5 से अधिक प्रयत्न करना है तो भी पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है, कर रहे हैं तो मिलेगी ही मिलेगी, है ना। तो ये सारी की सारी, अब ये 310 जो है ये नई वाली का है और ये जो 391 है ये पुरानी वाली, ठीक। अब अगला देखते हैं, पब्लिक सेंस, सार्वजनिक उपद्रव, है ना। ये सार्वजनिक उपद्रव क्या होता है, पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है, पहले तो हम ये जान लें कि ये किस धारा में आता है। अब ये पूछ रहा है इंडियन पीनल कोड की धारा, तो इंडियन पीनल कोड की धारा नंबर 268 में ये अपराध बताया गया है, लेकिन जो इसकी पनिशमेंट है, जो इसकी सजा है, वो धारा 290 में दी हुई है, इसमें उसकी सजा का प्रावधान है, ठीक। तो अब हम ये जान लेते हैं कि ये होती क्या है। देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 268 और ये 270 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये नई वाली आईपीसी से रिलेटेड है। सार्वजनिक उपद्रव, लोक न्यूसेंस के अपराध को परिभाषित किया गया। और लोक न्यूसेंस का अपराध क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम सब लोग कहीं खड़े हैं, बातचीत कर रहे हैं, अब 4 लोग आए, हल्का सा आपकी साइकिल में छू गया, आपने 5 आदमी और बुला लिए और झगड़ा करने लगे। तो आसपास के लोग जो अपना नॉर्मल काम कर रहे हैं, कोई हॉस्पिटल है, कोई स्कूल है आसपास, ठीक है, वहां पे आपका शोर जा रहा है, या आसपास सब्जी मंडी है या कोई भी एक सार्वजनिक जगह है, वहां पे शोर होने लगे, वहां की चीजें आप लोगों की वजह से डिस्टर्ब होने लगे, आप लोग मिलके इतना आफत मचा दें, इतनी आपस में मतलब इतनी बातचीत कर डालें कि वो एक न्यूसेंस का रूप ले ले। बातचीत मतलब झगड़ा, मतलब वर्बल झगड़ा, हाथ पैरों का झगड़ा तो क्रिमिनल फोर्स में आ जाएगा, वो हम पहले ही समझ चुके हैं। तो वो क्या हो जाएगा, आपका पब्लिक न्यूसेंस हो जाएगा। अब इसका जो प्रावधान है सजा का, नई वाली में 292 में दिया है, पुरानी वाली में 290 में दिया है। अब क्या हुआ कि प्रावधान तो वही रहे, लेकिन जो पनिशमेंट के उस टाइम पे जो आपके वो सेट थे, फाइन, है ना, कि जुर्माना कितना दिया जाएगा, तो जो जुर्माना है वो पहले 200 था, ठीक, और अब 1000 रुपए कर दिया गया है। पहले 200 रुपए, आज भी अगर आप कहीं पे भी जाएं, बहुत बड़ी कीमत नहीं है, आदमी फट से, आजकल तो बच्चे मतलब बातों बातों में 1500 खर्च कर देते, लेकिन 1000 रुपए एक अमाउंट अच्छा माना जाता है। तो जो नई वाली आईपीसी है उसको ये बदल के हम लोगों ने 1000 रुपीज कर दिया, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस समय हम लोग कर रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख के रख लीजिए, आप लोग इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, ये निश्चित ही एग्जाम में आएगा। ये सबसे इजी और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम लोग इस समय कर रहे हैं। अब ये क्या कहता है क्वेश्चन कि whosoever entices a male under the age, एज क्या होनी चाहिए, कमिट किडनैपिंग, जो कोई भी डैश से कम आयु के पुरुष को बहकाता है उसे व्यपहरण करने वाला कहते हैं, ठीक। तो ये कह रहा है कि कितनी मतलब आयु होनी चाहिए कि अपहरण हम लोग करें।
तो साफ साफ अपहरण जो किडनैपिंग है उसमें साफ साफ दिया हुआ है कि अगर महिला है तो 18 या उससे कम, और अगर पुरुष है तो 16। अब अमूमन बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सबसे पहले क्या करते हैं, देखते हैं अच्छा 18 लिखा है चलो टिक लगा दो, यही सही होगा, क्योंकि 18 से नीचे क्या होता है, वो छोटे बच्चों वाला होता है, वो तो मतलब एडल्ट होता नहीं है, वो तो क्या कहते हैं जुवेनाइल होता है, तो हम लोग उसको 18 टिक करके आते हैं। लेकिन नहीं, किडनैपिंग में साफ साफ इन दोनों के बारे में अलग अलग दिया हुआ है कि पुरुष 16 और महिला 18। ठीक, तो जो आंसर होगा वो 16 होगा। ये सारे क्वेश्चन आए हुए 2021 का ही क्वेश्चन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो सेक्शन मैं बता रही हूँ, ये जो सेक्शंस आप लोग नोट कर रहे हैं, ये चाहे 268 हो और चाहे ये प्रीवियस सेक्शन आपका डकैती हो, 390 हो, आप इन सारे सेक्शंस को पूरा जब तक नहीं पढ़ेंगे, आप लोग का होमवर्क यही है, जितने भी सेक्शन में पढ़ाती हूँ उन सारे सेक्शंस को आप एक बार घर में ओपन करके, क्योंकि डकैती 391 तक तो हमने बताया कि इसके ये अंग हैं, लेकिन उसमें 4 हिस्से और हैं, उसमें 4 क्लॉज और है 391 में, कि प्रयत्न करने पे कितनी सजा है, क्या कहते हैं मिलके इतने लोगों को करने पे कितनी सजा है, जब ऐसा आशय होगा तब कितनी सजा है। तो एक एक सेक्शन, जो ये सेक्शन बहुत थोड़े हैं, लेकिन इनको आप जितना डीप होके पढ़ेंगे, जितना ज्यादा ध्यान से पढ़ लेंगे, क्योंकि आपको सारी आईपीसी नहीं करनी, आपको स्मार्ट वर्क करना है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कंप्लीट करना है। तो जितना ज्यादा आप इन सेक्शंस को पूरा एक बार एक जगह ब्रीफ में नोट्स बना के रख लेंगे, ये हर एग्जाम में यही क्वेश्चन आते। इवन जुडिशरी का भी पेपर अगर बच्चे दे तो ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में रखे मिलेंगे, पॉइंट टू पॉइंट यही लैंग्वेज। क्वेश्चन का पैटर्न भाई, कॉन्स्टिट्यूशन तो कभी चेंज नहीं हो सकती, तो क्वेश्चन उससे इसी तरीके के तो बनेंगे, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ना। तो जो कॉन्सेप्ट होता है चीजों का कभी नहीं बदलता, और जहां भी आता है वो सेम तरीके का। अब हम लोग देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन इसकी क्या है, पहली बात तो ये आईपीसी की 361 है और बीएनएस की 137, विधि पूर्वक संरक्षकता में से व्यपहरण की बात, लॉफुल, ठीक है, विधि पूर्वक मतलब लॉफुली संरक्षित कर रखा है, और वहां से अपहरण हो जाए तो किसी अप्राप्त को यदि नर हो, ठीक है, तो 16, देखा वही बात आ गई, 16, ठीक, से 16 वर्ष से कम, यदि वह नारी है तो 18 वर्ष से कम आयु वाली। ठीक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछा जाने वाला, और बच्चे इसको हमेशा 18 लगा के आते हैं, क्योंकि नर का ही पूछा जाता है, और पता है कमीशन को कि बच्चे इसको गलत करेंगे ही करेंगे, पर हम इसको गलत अब नहीं करेंगे। ठीक, तो यह किसी विकृत चित्त व्यक्ति को ऐसे अप्राप्त हुए या विकृत चित्त व्यक्ति के विधि पूर्वक संरक्षण के संरक्षकता में से ऐसे संरक्षण की सम्मति के बिना, मतलब इच्छा के विरुद्ध किसी को ले जाओ, इच्छा के विरुद्ध, ठीक है, किसी बच्चे से कहा गया कि आओ तुम्हें बैलून दिलाते हैं, तुम्हें गुब्बारा दिलाते हैं, बच्चा चल दिया पीछे 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 पीछे, ये उसी की बात। ठीक, ऐसे अपराध, ऐसे व्यक्ति को विधि पूर्वक से व्यपहरण करना कहा जाता है। ठीक, इच्छा के विरुद्ध, विदाउट परमिशन कह लो। ठीक, कभी कभी क्या होता है, बच्चों का मुंह बांध के गाड़ी में, आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा कि कार में पैक कर देते हैं, उठाया मुंह बंद किया और वैन में धड़ाक से बंद कर, ये किडनैपिंग की बात कर रहा है। ठीक है, ये वही सेक्शन है।
जो किडनैपिंग की बात कर रहा है। और ये बच्चे हमेशा गलत करके आते हैं, लेकिन मैंने आपको इसको क्लियर कर दिया, अब आप लोग इसको प्लीज गलत मत करिए। अब ये देखिए, इस बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसकी पनिशमेंट भी हम लोग जान चुके हैं, लेकिन आज हम लोग इसको थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की, द एक्ट ऑफ एडिंग अ पर्सन टू कमिट एन ऑफेंस इंटेंशनली इज कॉल्ड एज, द एक्ट ऑफ एडिंग अ पर्सन इंटेंशनली, किसी आदमी को अपने इंटेंशन, हमें इससे चिढ़ है और दूसरे आदमी को भी इससे चिढ़ हो गई, और आपको पता है कि वो आपसे ज्यादा क्षमतावान है और आपने उसको झाड़ पे लेके एक अपराध करवा दिया, ठीक। तो ये ऐसे अपराध की बात कर रहा है। जानबूझकर अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति की मदद करने के कार्य को क्या कहा जाता है ना। हमको पता है कि ये इससे चिढ़ता है ना, पर फिर भी हम इसको फंसाएंगे, इससे अपराध करवाएंगे, तो वो क्या होता है, क्या वो विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन होता है, सेकेंड डिग्री क्राइम, बिल्कुल भी नहीं होता, थर्ड डिग्री क्राइम, नॉट एट ऑल, ठीक। जानबूझकर, ठीक है, दुर्व्यपदेशन, ठीक है, मतलब जानबूझ के हमने क्या किया, हमने इनको ये बात नहीं बताई, जैसे हम घोड़ा खरीद रहे थे, हमने इनको ये नहीं बताया कि ये घोड़ा जो है क्या कहते हैं, पागल है, जैसी लगाम लगाई गिर पड़े, तो क्या ये उसमें आ रहा है, तो क्या ये जो बात कह रहे हैं, क्या ये विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन में आ रहा है, नो, क्योंकि उसके लिए दो पार्टी आमने सामने समझौता करने वाली हूँ। यहाँ पे क्या है, जो आदमी है वो थर्ड पार्टी है, ठीक। तो ये होगा अबेटमेंट। दुष्प्रेरण, प्रेरण, प्रेरण बना है प्रेरणा से, अच्छी बच्चों को प्रेरणा दो, अच्छा काम करते हैं, आप दुष्प्रेरणा किसी आदमी को दे दीजिए, वो क्राइम कर देगा। इससे पहले भी हम दुष्प्रेरणा पढ़ चुके हैं, दुष्प्रेरण पढ़ चुके हैं, उसमें ये था कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को मृत्यु के लिए दुष्प्रेरण करते हैं तो वो भी एक दंडनीय अपराध है, उसमें 7 वर्ष की सजा है, ठीक। लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा ये पूछ रहा है कि उस कार्य को क्या कहते हैं, उस कार्य को दुष्प्रेरण बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ये बहुत छोटा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्यादा टफ नहीं है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए बच्चों को पढ़ने में, बट ये बहुत ही सिंपल है। अब ये कहता है जानबूझकर अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति की मदद करने के कार्य को दुष्प्रेरण कहते हैं, ठीक। भारतीय दंड संहिता 1807 की धारा 107 से 120, ठीक, क्योंकि अब है 45 से 57, बीएनएस में इतनी है, ठीक। उकसाने की बात करता है के अनुसार, इस 107 में पूरी पूरी डेफिनेशन दी हुई थी दुष्प्रेषण की, वैसे ही 45 में अब वो आ गई है, उसका जो है नंबर चेंज हो गया है। सामान्य तौर पर दुष्प्रेरणा का अर्थ आपराधिक इरादे को अंजाम देने के लिए उकसाना, मदद करना, प्रोत्साहित करना होता है। सामान्य तौर पे हमें मान लीजिए कि हमें कोई औरत है, हमें उसकी हत्या करवानी है, ठीक, तो हम खुद नहीं करते, हम किसी और को उकसाते हैं कि इसने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया है, इसके पानी में जहर मिला दो, ठीक। तो जो हम हैं, जो ये कह रहे हैं, तो हम क्या हैं, दुष्प्रेरक हैं, हम दुष्प्रेरण कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सी चीज है, हम थर्ड पार्टी बनके, ठीक है, दुष्प्रेरण करवाते हैं, पर इसमें सबसे मोटी बात क्या है, जो सजा होती है वो हमें दुष्प्रेरण की नहीं मिलती, वो हमें उसी अपराध की मिलती है जो हमने करवाया होता है, ठीक है। उसी अपराध की सजा मिलेगी।
जैसे कि हमने कहा कि फलाने की चाय में चूहा मार मिला दो, चूहे मार मिलाने के बाद वो मर गया। ठीक, तो हमने कहा अगर ये पुलिस को पता चल जाए तो हमें क्या होगा, हमें मृत्यु की ही सजा मिलेगी। तभी मैंने लिखा कि उसी अपराध की सजा मिलेगी। ठीक, तो ये है दुष्प्रेरण, और ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैंने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को आईपीसी के लाया है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम सेंट्रिक है, कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा इलेबोरेशन नहीं है ना, कि ज्यादा बता दें या एकदम पूरे आपको स्टोरी सुना दें, नहीं, एकदम एकदम हिट एंड फिट क्वेश्चंस हैं फॉर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। मैंने देखो रॉबरी का टॉपिक छेड़ा था, डकैती आ गया। ठीक, द पनिशमेंट फॉर रॉबरी अंडर आईपीसी, if the robbery is committed on highway between sunset and sunrise, यदि लूट सूर्यास्त या सूर्योदय के बीच राजमार्ग पर की जाती है तो आईपीसी के तहत डकैती की क्या सजा। अब हम लोग क्या देखते हैं कि जब ये चीज राजमार्ग पे की जा रही है और सूर्य अस्त और सूर्योदय की बात हो रही है इसमें, तो सोचिए कि कितना मतलब कितना पर्टिकुलर है आईपीसी सजा के प्रावधानों को लेके, कि वो ये पूछ रही है कि सजा ऐसे होगी तो उसका क्या नतीजा होगा, है ना। क्योंकि रॉबरी की जो डेफिनेशन है वो अलग है, रॉबरी की पनिशमेंट खाली रॉबरी करो वो अलग है, लेकिन इन्होंने साथ में क्या जोड़ दिया, सूर्यास्त और सूर्योदय, और क्या जोड़ दिया, राजमार्ग। सोचो कितनी पर्टिकुलर आईपीसी है, और क्वेश्चन देने वाले की लिमिट क्या हो सकती है, किस हद तक क्वेश्चन आ सकता है। इसीलिए मैंने सारे क्वेश्चन वही खोज के निकाले जो मैक्सिमम आपके एग्जाम में पूछे जा सकते थे और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब आप देखो कि जो पनिशमेंट है वो क्या होगी। अब इतना मोटा काम किया है आपने, सनसेट और सनराइज, सनसेट और सनराइज का मतलब आधी रात, मतलब सनसेट हो गया रात में, मतलब 6 बजे के बाद समझ लो अंधेरा होने लगता है। ठीक है, और सुबह सूरज निकलने से पहले, सूरज ढलने के बाद और अगले दिन सूरज निकलने से पहले, मतलब रात के समय अगर आप रॉबरी करते हैं और भारतीय राजमार्ग पे करते हैं, है ना, हाईवे पे आप अगर ये काम करते हैं तो क्या पनिशमेंट होगी देख लेते हैं। सिंपल इम्प्रिजनमेंट तो कतई नहीं होगी, ठीक है, लेकिन इसमें क्या 10 इयर्स, नहीं ये भी नहीं। ठीक, फिर सिंपल इम्प्रिजनमेंट जब होगी नहीं तो हटाओ, रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 14 इयर्स, है ना, कठोर कारावास होगा 14 साल का, 10 साल का नहीं होगा। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, सिर्फ रॉबरी की बात नहीं हुई, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, सिर्फ लूट की बात नहीं हुई, बात यहाँ पे सूर्यास्त और सूर्योदय की भी। अब हम लोग रॉबरी की डेफिनेशन देख लेते हैं। रॉबरी की डेफिनेशन क्या है, भारतीय दंड संहिता की धारा 392 के अनुसार जो कोई लूट करेगा। अब रॉबरी की डेफिनेशन मैं बता देती हूँ क्या होती है, कि इसमें जो भी डकैती में होता है, प्रिपरेशन करना, लूट करना, जो भी तरीके हैं, किसी भी जान का खतरा देना, ये सारी चीजें रॉबरी में आती हैं। लेकिन डकैती से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि हो सकता है 5 से लोग कम भी हो, है ना। डकैती की सिर्फ यही कंडीशन है कि +5, और रॉबरी में जरूरी नहीं है कि 5 हो, ठीक है, उससे कम भी हो सकते हैं।
ठीक। और ये जो पनिशमेंट है ये दी गई है 300 धारा नंबर 392 में, है ना। और इसमें वो वाली पनिशमेंट दी है जो 10 वर्ष है कठिन कारावास की, सनसेट और सनराइज वाली नहीं दी हुई है। इसमें मात्र रॉबरी की पनिशमेंट बताइए 392 में। ठीक, अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारे बच्चे होने वाले हैं। हमारे बच्चे क्या होने वाले हैं? पब्लिक सर्वेंट होने वाले। और ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि पब्लिक सर्वेंट जो है वो किस सेक्शन में आता है। ठीक, तो जो पब्लिक सर्वेंट है वो धारा 21 में आता है। ठीक, इसको याद करने का एक सिंपल तरीका बताते हैं। ठीक, जैसे अनुच्छेद 21 होता है समान अधिकार, वैसे ही इसको समझ लो। समान अधिकार मतलब सबको जॉब करने का अधिकार है, तो ये किस में आ जाएगा? हम समझ जाएंगे कि 21। तो जब भी पब्लिक सर्वेंट आए आप लोग ये समझ जाओ कि समान अधिकार की बात होगी और हमको भी जॉब करने का राइट है, हमको भी प्रिपरेशन करने का राइट है, तो हम क्या बनेंगे? पब्लिक सर्वेंट बनेंगे। एक ट्रिक है इसको याद करने की, है ना। अनुच्छेद 21 में बराबरी की बात की गई है ना। तो आप लोग इसको अपने आप को बराबरी में पब्लिक सर्वेंट से याद कर सकते हैं। ये दोनों इंटर रिलेटेबल हो जाएंगे आपके लिए। ठीक, अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ये हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन कि पब्लिक सर्वेंट कौन होता है। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि क्या क्या हम और इसमें समझ सकते हैं और एक्स्ट्रा क्या क्या हम लोग जो स्मॉल स्मॉल सेक्शंस हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। कि लोक सेवा शब्द की परिभाषा 21 में दी गई है। ठीक है, और 12 प्रकार की दी गई है। मतलब 12 प्रकार की चीजों में अगर हम लोग इन्वॉल्व होंगे, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होंगे, ठीक है, किसी ऐसी संस्था में काम कर रहे होंगे जिसके शेयर्स गवर्नमेंट के पास 51% के होंगे, है ना। तो इस टाइप के कॉरपोरेशन में, इस टाइप की जगहों पे अगर हम कार्यरत होंगे तो वो 12 प्रकार दिए गए हैं कि कितने प्रकार की जगहों में हम होंगे तो हम लोग क्या कहे जाएंगे? धारा 21 में गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पब्लिक सर्वेंट कहे जाएंगे। ठीक, धारा 17 में सरकार। ठीक है, धारा 17 क्या बात करती है? गवर्नमेंट की बात करती है। ठीक है, धारा 24 बेईमानी से। ठीक है, और धारा 32 जो है कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप। ठीक है, तो ये सारी जो धाराएं हैं, ये जो धाराएं लिखी है, इन सब की नोटिंग आप लोग अपने पास कर लीजिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड यही चार जो शुरुआत की जो प्रिलिमिनरी धाराएं हैं, ठीक है ना, जो धारा 21 है, ठीक, धारा 21 है, ठीक, धारा 17 है, धारा 24 है, धारा 32 है। ठीक, तो ये जितनी ये जो छोटी छोटी धाराएं दी हुई है, ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे संभावित प्रश्न बन सकता है। जैसे 21 पे बना, पूछ लिया सरकार किस में, जज किस में दिया हुआ है ना, इंटेंशन किस में दिया हुआ है। तो जो शुरुआत की जो धाराएं हैं वो आपके एग्जाम के लिए ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आप लोग को कॉपी में आपकी नोट होनी चाहिए विद डिस्क्रिप्शन। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग और एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे और विद डिस्क्रिप्शन वाइज, सेक्शन वाइज, हर सेक्शन का डिस्क्रिप्शन होगा बिल्कुल इसी तरीके से। अगर आपको ये मेथड मेरा पसंद आ रहा है तो कमेंट करिए, और अगर आपको और कोई सेक्शन का डिस्क्रिप्शन जानना है तो उसको मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।